सो हेलो हाय वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष और आज हम मिल रहे हैं आई गेस 3-4 दिनों के बाद। द रीज़न वॉज कि नेट का इशू था और मैं थोड़ा अपने डेली वर्क में बिज़ी हो गया। ठीक है, सो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। मैंने तीनों दिन करे हैं। सॉर्ट कलर्स मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद से इंसर्ट, डिलीट, गेट, रैंडम और ये तीनों कर लिया। सो आज हम बात करने वाले हैं डे नंबर 15 की। दिस इज़ डे नंबर 15 यानी वीक 3 का पहला कोड। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप आज का वीडियो अगर आपको ये नहीं देखना सोल्यूशन, देन प्लीज़ थोड़ा स्किप कर दो। एंड में मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी है, सो आप वहाँ पे पहुँच जाओ अगर आपको सोल्यूशन नहीं पता। बट फिर भी एक जस्ट मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सो वो आप एंड में देख सकते हो। तो उससे पहले हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, सो अब आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? सर्च इन ए बाइनरी सर्च ट्री। ओके, एक बाइनरी सर्च ट्री हमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है? गिवन द रूट नोड ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड अ वैल्यू, you need to find the node in the BST that the node's value equal the given value. Okay, return the subtree rooted with the node. If such node doesn't exist, you should return null. Okay, हमारे पास एक बाइनरी ट्री दे रखा है और ये जो बाइनरी ट्री है हमें इसमें एक जो हमें फंक्शन होगा उसके अंदर बाइनरी ट्री का जो रूट नोड है वो दिया होगा और साथ में हमें जो वैल्यू सर्च करनी है वो दी होगी। ठीक, हमें सर्च वैल्यू को उसमें फाइंड करना है और उस नोड पर जो भी सब ट्री बन रहा है हमें उसको रिटर्न कराना है। ठीक है, सब ट्री रिटर्न कराना है, ना कि वही नोड नहीं रिटर्न करानी है। वो नोड कहाँ पे है, वो पूरा का पूरा सब ट्री। जैसे लाइक 2 है तो 2 का सब ट्री क्या है? 1 और 3 में पूरा का पूरा रिटर्न कराना है। ठीक है, बट अगर हमारे पास नहीं मिलता है तो वी हैव टू रिटर्न द नल वैल्यू। ओके, जस्ट सिंपल एज दैट। ओके, सो एक तरीके से मैंने एक सीरीज़ बना रखी थी ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, सो अगर आपने वो नहीं देखा है, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उसमें मैंने ट्री के सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, सो वो जाके देख लो। ठीक, सो सपोज करो मेरे पास ये ट्री दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ अवर ट्री। अगर मैं इस ट्री की बात करूँ, सो इसमें ये हमारी रूट नोड है। ठीक, ये हमारी रूट नोड दे रखी है और हमें फंक्शन में जो हमारे पास फंक्शन है उसमें हमें दे रखा है रूट नोड की वैल्यू रूट, और साथ में हमें जो वैल्यू सर्च करनी है वो हमारे पास है सपोज करो 4। ठीक है, वैल्यू में सर्च करनी है 4। अब तुम क्या करोगे, एक जो हमारा बाइनरी ट्री में क्या फंडा होता है कि जो इधर जो वैल्यूज़ होती हैं लेफ़्ट साइड में वो रूट से छोटी होती हैं, राइट साइड में जो होती हैं रूट से बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि 8 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो हमें इस साइड मिलेंगी और 8 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो इस साइड मिलेंगी। अब तुम क्या करो, रूट को कंपेयर कर लो जो वैल्यू है। अगर पहली चीज़ तो हमारे पास रूट से 3 वैल्यूज़ निकल सकती हैं रूट से कंपेयर करने के बाद। ठीक, रूट से या तो उसकी इक्वल होगी या फिर रूट बड़ा होगा या फिर रूट से छोटी होगी। अगर उसके इक्वल है रूट नोड के तो रूट नोड को रिटर्न करा दो और उसके साथ में पूरा का पूरा ट्री रिटर्न हो जाएगा। अगर उससे बड़ी है मतलब अगर रूट नोड उस वैल्यू से बड़ा हुआ है, रूट नोड उस वैल्यू से बड़ा है तो हमें किधर जाना है? लेफ़्ट साइड में। अगर रूट नोड उससे छोटा है यानी कि जो वैल्यू है वो उससे बड़ी है तो वो कहाँ मिलेगी हमें? राइट साइड में, तो हम किधर जाएंगे? राइट साइड में। ठीक है, अब हमें क्या जाना है? 4 जो है वो 8 से छोटा है यानी कि 8 इज़ ग्रेटर देन 4, तो फिर हम किधर जाएंगे? इधर 7 पे गए। 7 से भी 4 छोटा है, हम इधर गए और हमें 4 मिल गया और हम ये पूरा का पूरा नोड यहाँ से रिटर्न करा देंगे और ये हमें क्या मिल जाएगा? 4, 3 और ये 5। ठीक है, इतना सिंपल सा हमें मिल सकता है। अब तुम इसको करोगे कैसे? इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, 2 सोल्यूशन होते हैं, एक तो हो सकता है रिकर्सिव और एक हो सकता है नॉन रिकर्सिव यानी कि आइटरेटिव। ठीक, हम रिकर्सिव भी कर सकते हैं, आइटरेटिव भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाता हूँ कि किससे चल सकता है। चलेगा दोनों से। अब आइटरेटिव में क्या करना है कि हमें आइटरेट करना है इसको। ठीक, अगर मैं इस नोड पे आऊँ, ठीक, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको आइटरेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आए फिर हमें लेफ़्ट सब ट्री पे जाना पड़ेगा। मतलब तब तक चलते रहो जब तक कि रूट की वैल्यू क्या ना हो जाए? नल ना हो जाए। मतलब यहाँ तक आते रहो। अब इसके बाद ये किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, तो ये नल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रिकर्सिवली चलते रहो। हम एक फंक्शन बनाते हैं
मैं कोड लिखता हूँ, कोड के आगे फिर हम फंक्शन करेंगे। ओके ठीक है, तो हमारे पास ये तो दे ही रखा है, तो इसका कोड फटाफट करते हैं। हम इसका पहले मैं आइटरेटिव अप्रोच आपको बताता हूँ, ठीक, बिकॉज आइटरेटिव अगर कर लिया फिर तो ईजी रहेगा ना। ठीक, तो आइटरेटिव में क्या है, हम सबसे पहले में क्या लिख सकते हैं, रूट की वैल्यू अगर क्या है वैल्यू ही है तो फिर क्या करा दो, रिटर्न रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ एक हमें आइट्रेशन के लिए चलाना पड़ेगा ना। सो वाइल रूट वैल्यू फिर रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक रूट की वैल्यू नल ना हो जाए तब तक चलाते रहो इसको। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं कुछ ऐसे। ओके ठीक, अब हमने क्या किया, अगर रूट की वैल्यू है तब तो वैल्यू को रिटर्न करा दो। एल्स इफ हम क्या देखेंगे, अगर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन है वैल्यू से, तो फिर हमारा रूट में क्या आ जाएगा, तो हमारा रूट क्या बन जाएगा, रूट का लेफ्ट पार्ट। ठीक, एल्स रूट जो हमारा बनेगा, रूट बनेगा वो क्या बनेगा, राइट वाला। ठीक है, और वो फिर से वहाँ पे ज़्यादा चलता रहेगा, और एंड में जब हम इस रूट से बाहर, अगर हम लूप से बाहर आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमारी वो वैल्यू नहीं मिली, और वहाँ पे क्या रिटर्न करा दो, नल। ठीक है, दिस इज़ और सिंपल सोल्यूशन। ये हमारा आइटरेटिव है, अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो फिर ये पास कर जाएगा। ठीक है, ओके, इसने भी पास कर दिया। अब सबमिट कर सकते हैं हम, कि सबमिट होता है कि नहीं। ओके, ये आइटरेटिव अप्रोच इसने सॉल्व कर लिया। अब देखो इसमें होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर नीचे रख दूँ। ओके, हम एक पेन लेते हैं अच्छा सा ग्रीन, हाँ ये चलेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक ट्री है। ठीक है, ये जो हमारा वाइल लूप किया, इसने क्या किया, रूट को लेके गया, ये रूट है हमारी, और ये जब रूट पे जाएगा फिर ये क्या करेगा, रूट की वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर करेगा। वैल्यू हमारी अगर 4 है तो ये चेक करेगा क्या ये 4 है, अगर ये 4 हुआ तो इसी वाले रूट को ये यहाँ से कर देगा। ठीक है, इसी वाले रूट को यहाँ से रिटर्न करा देगा और हम रिटर्न हो जाएंगे। अगर नहीं होता है, क्या बोलता है, रूट की वैल्यू अगर वैल्यू से बड़ी है, अगर ये वाली वैल्यू अगर इस वैल्यू से बड़ी है, जो वैल्यू है, तो यानी कि मतलब वो नंबर जो है, वो वैल्यू जो है वो हमारी छोटी है। इसका मतलब किधर आएंगे, लेफ़्ट पार्ट में। लेफ़्ट में भी वैसे ही कंपेयर करेंगे, फिर से जाएंगे, रूट की वैल्यू वो हो गई लेफ्ट, फिर इधर आएंगे, वैल्यू ये हो गई। और अगर हमारा नहीं मिलता है, नल है नहीं मिलता है, फिर यहाँ आएगा, इसमें भी नहीं मिला, फिर लेफ़्ट में जाएगा, इसमें भी नहीं मिला, फिर एक कहाँ आएगा इधर, और रूट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नल, और ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल थिंग। ठीक, हम इसको कर सकते हैं। अब मैं क्लियर दिस। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊँ, ये तो हमारा एक आइटरेटिव अप्रोच हो गया ना। ओके, अब हम करते हैं इसका रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच में क्या बोलते हैं, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, पहले बेस कंडीशन सोचो कि कहाँ पे रिकर्शन हमारा ख़त्म होगा जाके। सो रिकर्शन हमारा ख़त्म होगा इफ़ रूट की वैल्यू नल के इक्वल हो जाती है, तब फिर क्या कर दो, रिटर्न नल। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर रूट की वैल्यू नल हो जाती है तब फिर हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न नल कर दें। अब क्या चेक करेंगे, इफ़ रूट की वैल्यू से बढ़िया, या फिर सबसे पहले चेक करना है इफ़ रूट की वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, तब फिर क्या करा दो, रिटर्न वैल्यू। ये भी एक हमारा रिटर्न रूट।
तो ये दो हमारे क्या होगा बेस कंडीशन, या तो फिर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, या अगर वैल्यू के इक्वल नहीं होगा फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि अगर नहीं है तो फिर नल रिटर्न करा दो। एल्स इफ सॉरी इफ रूट ऑफ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन वैल्यू, तब फिर क्या करो रिटर्न, और हमारा फिर क्या करना है इसी फंक्शन को फिर से कॉल करना है यहाँ से, और अब हमारा रूट क्या बनेगा, रूट का लेफ़्ट, और वैल्यू हमारी वैसी की वैसी पास हो जाएगी। ठीक, एल्स क्या है, अगर ये भी नहीं चल रहा है तो फिर क्या कर दो रिटर्न सर्च BST रूट ऑफ राइट वैल। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा क्या कर देगा, इस फंक्शन को चल जाएगा। और अब अगर हम इसको देखते हैं, रन करते हैं, तो ओके, रन कोड स्टेटस फिनिश्ड, और इट इज सबमिटेड। ओके, हमने इसको सबमिट कर दिया और दोनों हमारे सोल्यूशन अप्रोच सोल्यूशन हो गया। अगर आपको वो भी चाहिए तो पीछे जाओ, आइटरेटिव अप्रोच कर लो। ओके, सो हमने ये दोनों कर लिया। अब मैं इसको बताता हूँ कि ये कैसे आपका चलेगा, और ये चलेगा हमारा, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ से। ठीक, अब देखो, सबसे पहले तो ये हमारा ट्री है, ठीक है, इसको मान लो कि ये ट्री है। ओके हाँ, ओके, सो अब ने इसने क्या बोला कि रूट की वैल्यू नल है, रूट की वैल्यू नल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो फिर आगे चलो। रूट की वैल्यू के इक्वल, हम सपोज लो करो कि हमारा जो वैल्यू है वो हमारी इस जगह पे है, जी यहाँ पे, ठीक, ये हमारी वैल्यू है। और अगर ये वैल्यू है तो यानी कि ये इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी, और इससे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी। इस पे आए रूट की वैल्यू के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। इफ़ रूट वैल्यू की वैल्यू क्या है, बड़ी है वैल्यू से, जी हाँ बिल्कुल बड़ी है, तो फिर तुम कहाँ चले जाओ, इस साइड आ जाओ, और अब ये हमारा बन जाएगा। इस पे अप्रोच लगेगी, इस पे यही करेगा, नल है, नहीं है, वैल्यू के इक्वल है, नहीं है, फिर क्या करो, इसके इक्वल है, नहीं है। एल्स में क्या चाहिएगा कि रूट की वैल्यू राइट वैल्यू से छोटी है, तो फिर इसको ले आओ यहाँ पे। इसमें क्या करेगा, ये तो नहीं चलेगा, बट ये वाला हमारा अप्रोच चल जाएगा, और इसमें क्या बोल जाएगा, वैल्यू रूट की वैल्यू के इक्वल है, सो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू है, और यहाँ से क्या कर दो, रूट को रिटर्न कर दो, और ये पूरा का पूरा ट्री यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो सर्च BST कुछ इस तरीके से काम चलेगा, यानी कि ये छोटे होने पे और ये बड़े होने पे इधर लेफ्ट। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। आई होप आपको सोल्यूशन जो है वो ठीक लगा होगा, ठीक तो लगना ही है। ओके, सो व्हाट आई वांट टू से कि लास्ट डे मतलब कल, जैसा कि हमने सुना कि वन ऑफ द ग्रेट एक्टर और वन ऑफ माई आइडल यू कैन से, कि 2016 में मैंने JEE की मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है, IIT JEE की। तो तब मुझे ये पर्सन, मतलब MS धोनी रिलीज़ होने से पहले से ही, मतलब मुझे, क्योंकि इस बंदे ने IIT भी कर रखा है, और मैं इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। सो अगर जो भी इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता होगा उसको पता होगा कि दैट इज़ अ गाय जो कि स्पेस से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और अभी मैंने कुछ पोस्ट पहले देखा कि ही वॉज ऑल्सो लर्निंग जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि कुल मिला के मल्टी टैलेंटेड बंदा। मीडिया के सामने, हमारे सोशल मीडिया के सामने, टीवी के सामने इतना खुश रहने वाला इंसान, अब हमें क्या पता पीछे क्या चल रहा है उसके, तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। सो जस्ट आई वॉन्ट टू से यू ऑल कि मतलब कल मैं ये देख रहा हूँ कि सब कोई अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगा रहा है, पोस्ट कर रहा है कि जब भी ज़रूरत हो मैं हूँ आपके साथ और मुझे कॉल करो, फ्रेंड है। यार सीधी सी बात होती है, कोई भी किसी के साथ नहीं होता, और इस टाइम पे जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारी फैमिली और हमारे जो बहुत करीब होता है वही सिर्फ हमारा साथ देता है। अगर तुम सबसे कहते हो कि भाई मुझे कॉल करना, सो एक बार सुन लोगे, 2 बार सुन लोगे, यार ये फेक न्यूज़ की, मतलब हाँ एक दिन चल गया, आज एक बड़े सेलिब्रिटी की डेथ हो गई तो फिर तुम ये कर रहे हो कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, ये हूँ वो हूँ।
सो इट्स नॉट फाइन। और एक चीज़ को समझो, फैक्ट है, ये नहीं कर सकता कोई भी, किसी के साथ नहीं हो सकता, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ। इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प एनीवन तो प्लीज़ अपनी फैमिली को हेल्प करो, अपने जो बहुत ही करीब है तुम्हारे उनकी हेल्प करो, उनसे जाके बात करो। और अगर उनको कर सकते हो, और एक पहली चीज़, खुद इतना मोटिवेटेड रहो, खुद छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान मत हो, बिकॉज लाइफ एक मिली है, बहुत कुछ होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप पसंद आया वीडियो, जो भी करना है करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। दैट्स इट, गुड बाय, एंड please stay blessed and stay motivated. Thank you so much.